मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, कल हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव 1 से 30 तक हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके थे। आज हम लोग 31 नंबर से देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बना करके इनको हल करके और तब इनको याद करें या पढ़ें तो बहुत दिमाग में आता है और कभी भूलते नहीं है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए नंबर 31 में दिया गया है, यदि 130 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 5 गुना 3 प्लस 0 तो 930 15 होगा। इतना का क्या कर रहा है? 900 होगा। क्या कर रहा है? 900 होगा। तो बहुत सिंपल है। देखिए 130 का पहले खंड कर लेंगे। 130 का करेगा तो क्या होगा? 2 से 6 दूना 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। अब क्या हो जाएगा? 5 से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13। ठीक, तो अब देखिए हम लिख सकते हैं 130 बराबर 2 गुना 5 गुना 13। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है? 15। 15 में क्या है? 5 गुना 3। ठीक है, और तो कुछ है ये नहीं तो 1 से गुना कर सकते। अब दोनों में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो क्या कह रहा है कि इतना का 900 होगा। हम जानते हैं कि 900 कब होता है? जो संख्या दोनों में कॉमन रहता है, लॉसन निकालते हैं, जो संख्या कॉमन होता है वही क्या होता है? 900। अर्थात इनका 900 क्या हो जाएगा? 5। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 31 नंबर का आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब 32 नंबर की ओर, अगले सवाल की ओर चलते। ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 32 दिया है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यहाँ पर क्या कह रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अगर विषम पूर्णांक नहीं होगा तो कौन पूर्णांक होगा? वह सम पूर्णांक होगा। ठीक, तो 1 भी क्या है? विषम पूर्णांक। 4 क्या है? सम पूर्णांक। की भी विषम पूर्णांक, की भी विषम पूर्णांक। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या है? विषम पूर्णांक नहीं, अर्थात सम पूर्णांक है। तो इनका मतलब इनका बी ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि ई सम है लेकिन यहाँ पे विषम है, ई सम, ई विषम, अर्थात अंतिम वाले कोई भी संख्या विषम होना चाहिए। तो विषम हो गया तो विषम है, यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं है अर्थात सम पूर्णांक है, तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए अब नंबर 33 कह रहा है, यदि क्या कह रहा है? यदि 33 नंबर में क्या करे? यदि a बराबर 2 पर 3 पावर गुना 3 और b बराबर क्या है? 2 गुना 3, c बराबर 3 पर कितना पावर है? c बराबर 3 पर n पावर इंटू 5 तथा a, b, c का एलसीएम इतना है। कितना है? 2 पर 3 पावर गुना 3 पर 2 पावर गुना 5, तो n बराबर कौन बराबर क्या रहा है? n बराबर ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है हम लोगों को? n बराबर ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एलसीएम बराबर कितना दिया गया है? देखिए एलसीएम बराबर कितना दिया है? 2 पर 3 पावर गुना 3 पर 2 पावर गुना 5 पर कुछ न है तो 1 पावर, समझ लो। ठीक, चलिए एलसीएम बराबर इतना दिया है। अब a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर 2 पर 3 पावर गुना 3। ठीक, तो अब देखिए हम लोग एलसीएम में लेते क्या हैं? समझे? एलसीएम में क्या लेते हैं? 2 पर 3 पावर है सबसे ज़्यादा, तो e ले लेंगे। समझ रहा है? एलसीएम में क्या ले लेंगे? 2 पर 3 पावर है तो e ले लेंगे एक ठो। उसके बाद क्या है?
हाँ यहाँ पर इस दोनों से लेंगे, ठीक। ये दोनों में क्या है, 2 पर 3 पावर है, सबसे ज़्यादा पावर वाला ले लिए। उनके बाद क्या है, 3 है तो 3 ले लिए। क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 एक ठो है। उसके बाद क्या है, एक ठो 5 है, 5 भी है तो 5 ले लेंगे, ठीक। क्या ले लेंगे, n बराबर है, रुक जाइए, n बराबर है, इनका जो है ना बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है। किनका मानकर हम लोगों को n का 2 पर 3 पावर गुना 3 और b बराबर क्या है 2 इंटू 3 c पर इतना गुना 5, मतलब 3 पर n पावर, 3 पर क्या हो गया n पावर, ठीक। अब देखिए 1 3 यहाँ पर है, 3 3 3 ए बी सी, हाँ चलिए ठीक। देखो इनको तो लिखने का जरूरत भी नहीं है, एलसीएम इनका दिया ही गया है। क्या है, एलसीएम दिया ही गया है। यदि ए बराबर 2 पर 3 पावर गुना 3 है, बी बराबर 2 गुना 3 और सी बराबर क्या है 3 पर n पावर गुना 5 तथा ए बी सी का एलसीएम है। ए बी सी का क्या है, एलसीएम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बराबर इतना दिया है। अब देखिए 2 पर क्या दिया गया है, 3 पावर यहाँ पर भी है, और 3 पर 2 पावर दिया गया है। 3 पर कितना पावर, 2 पावर। और यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 पर n पावर, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 2, अर्थात n बराबर क्या होगा 2, यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। देखिए है ना, n बराबर 2, सी में क्या है 2, यही हो गया इनका आंसर, ठीक। हमको देखना है क्या मिलाना है, मतलब एलसीएम इतना इतना दे करके कारण इतना का एलसीएम इतना है, तो n बराबर, तो n बराबर हम एलसीएम दिए, 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 3 पर पावर n लिखा, तो n के जगह पर 2 है, तो इसीलिए इनका आंसर क्या हो गया 2। कोई दिक्कत। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, 0.49 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P कोमा Q पूर्णांक है, P कोमा Q क्या है पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। इसे हम आराम से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, ऑब्जेक्टिव है। देखिए कल हो बताए थे हम 0.49 है, अब दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 9 लिख दो, तो क्या हो जाएगा यह 49.99, यही इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर मिल रहा है ना 49.99, इनका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इनमें क्या करता है, जो रेकरिंग रहता है, समझा, इस पर हाँ रेकरिंग रहना चाहिए। दशमलव उड़ा दो, जितना अंक पर रेकरिंग है वो, जितना अंक है दशमलव के बाद है, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख दो, बस हो गया, ठीक। चलिए अब नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इनको अगर जोड़ दीजिएगा 64 और 36 को, तो क्या हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, अर्थात यही क्या है परिमेय संख्या। ई नहीं होगा 25 25 50 होगा, 50 का परिमेय नहीं निकलता है, 36 गुना 72, ई भी नहीं होगा, तो इसलिए इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम फास्ट में बता रहे हैं। आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे, कहीं कहीं पर दिक्कत रह जाता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक। आई भी उम्मीद है कि हम इस ढंग से बताते जाते कि सीखते भी जाते होंगे आप लोग, याद भी होते जाता। चलिए अब आगे 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है, √81/2 √81/2 है, तो क्या है √81 का क्या हो जाएगा। देखिए √81 को हम 9 गुना 9 बराबर 9 लिख सकते हैं, बटा 2, 9/2 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा परिमेय। हम जानते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है परिमेय संख्या, इसलिए इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नंबर 37 दो परिमेय दो अपरिमेय संख्या इतना क्या करे दो अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल है, इतना तथा इतना का गुणनफल है। तो देखिए यह क्या हो गया 3 + √5 है तथा 3 - √5 है। तो ये हो गया a + b × a - b, a + b × a - b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो बराबर क्या हो जाएगा 3 × 9 - 5 बराबर 4। 4/4 को 4/1 लिख सकते हैं। 4/1 क्या है एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, इसलिए इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नंबर 38 है ना होगा 37 तक देख लिए थे। हाँ 38 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। समझ रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। देखिए 11 में किससे भाग लगेगा या तो 1 से या स्वयं 11 से। 31 में किससे 1 से या 11 से 1 से या 31 से। 41 में या तो 1 से भाग लगेगा या स्वयं 41 से। लेकिन 21 में क्या हो जाएगा 1 से लगेगा 3 से लगेगा 7 से लगेगा और 21 से लगेगा। इसीलिए b क्या हो जाएगा यौगिक संख्या, जिनका मतलब 2 से अधिक अपवर्तक होता है। ठीक उससे क्या कहते हैं यौगिक संख्या। समझ गया। चलिए 39 नंबर 18 तथा 72 का मौसो है। 18 और 72 का मौसो है, बहुत सिंपल है। 18 और 72 का मौसो है तो हम मौसो वैसे भी 18 चौका 72 कट जा रहा है। 18 4 बार में कट रहा है तो इनका मौसो वैसे भी क्या हो जाएगा 18 करके भी हम दिखा देते हैं। 18 में 72 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 4 मतलब 18 चौका 72 कट कुट गया। तो इसीलिए मौसो बराबर क्या हो जाएगा इनका 18। कोई दिक्कत? बस इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट। देखिए नंबर 40 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। बहुत सिंपल है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से करेगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात होंगे 6। तो इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड की 6 2 निकला तो 6 हो गया। ठीक अब देखिए क्या कह रहा है नंबर 41 में यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मौसो होगा। क्या कह रहा है p और q दो अभाज्य संख्या है। कौन सा क्या है अभाज्य संख्या है तो मौसो होगा। हम कल भी बताए थे दो अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है 1। ठीक तो इनका क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? p और q दो अभाज्य संख्या तो इनका मौसो क्या होगा 1। चलिए और अगली सवाल की ओर। सवाल नंबर 42 देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या करें निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में जो है कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू होता है 1 से। कोई दिक्कत? इसलिए इनका सी ऑप्शन सही हो जाए। नंबर 43 संख्याएं 12 15 एवं 21 का मौसो होगा। इन सब का क्या कर रहा है मौसो होगा। 12 का करेगा क्या हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। उसके बाद क्या है 15, 15 का क्या हो जाता है 5 गुना 3 5 तिया 15। उसके बाद क्या है 21, 21 का क्या हो जाएगा 7 तिया 21 7 गुना 3, 3 को सब एक साइड इसलिए कर लिए कि जोड़ा लगाने में बढ़िया होगा। अब देखिए तीनों में जो कॉमन आ रहा है मौसो बराबर वही होता है। तो तीनों में कौन कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसलिए इनका मौसो क्या हो जाएगा 3। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक नंबर 44 निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या करें निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम बता दिए थे कि जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं नहीं सॉरी भाज्य।
हाँ ठीक ठीक। क्या होता है अभाज्य संख्या? जिस संख्या के केवल और केवल दो अपवर्तक या गुणनखंड हो, अर्थात जो स्वयं से या एक से ही कटे। समझ रहा है? जो जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो देखो 33 में एक से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा, 39 में एक से लगेगा, 13 से लगेगा, 38 में एक से लगेगा, 2 से लगेगा, समझा, 19 से लगेगा, 31 में क्या होगा? एक से ही लगेगा, उसके बाद 31 से ही भाग लेगा। इनका अपवर्तक या गुणनखंड मात्र दो ही है, इसलिए इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 45, 156 के अभाज्य गुणनखंड में दो का क्या घात है? ये भी बहुत सिंपल। 156 के अभाज्य गुणनखंड में क्या कर रहा है? 2 का घात। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 156 का करेंगे, 2 से लगाएंगे, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से तो 13 तिया 39। अब 156 में क्या करा है? 2 का घात। तो 2 कितना बार आया? 1 और 2, 2 का घात कितना हो गया? 2, मात्र कितना हुआ? 2। तो इसीलिए इनका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगली सवाल की ओर। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य मतलब क्या होता है? जोड़ा हो जाता है। देखिए 14 और 35, 14 और क्या है? 35। इसमें तो दिया है 18, 25, 14, 35, 18, 25, 13, 52, 21, 74। चलिए इनको पहले ऊपर करते हैं तब। चलिए क्या करें? 46 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है? तो इनका क्या दिया है? बी ऑप्शन सही। तो इनका शायद बी ही होगा, क्योंकि देखिए हम इनको बाद में बता देंगे आप लोगों को कमेंट में। हमको सहअभाज्य संख्या का भी परिभाषा थोड़ा ध्यान से बोल रहे। ठीक, चलिए 47 नंबर का देखिए। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का क्या कर रहा है? परिमेयकरण गुणांक है। तो देखिए √12 है। क्या है? √12। तो रूट क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखे? √12। √12 का करेगा तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12। तो क्या हो जाएगा? 2√3। क्या होगा? 2√3। √12 का क्या हो जाएगा? 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? √12 यहाँ तक समझ लिया? ये हो गया √12। इनमें गुना करो। ठीक, ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी नहीं होगा। ऐसे तो 3 से गुना करते हैं। इनका ये ऑप्शन दिया गया है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। क्या कर रहा है? परिमेयकरण गुणांक है। तो देखिए क्या लिखा है? √12 का 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा? 2√3। परिमेयकरण गुणांक है 2√3 है, यहाँ पर है। इनका परिमेयकरण गुणांक है, इनका यही होना चाहिए। ठीक, 2√3 है ना? तो 2√3 हल करके हुआ। आंसर से कोई मतलब नहीं, आंसर देखना जरूरी नहीं, आंसर गलत भी हो सकता है। हमको तो इनका परिमेयकरण गुणांक किए। हाँ, कहीं पर अलग से भी नहीं, यही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल नंबर
48। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में क्या करे, कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय हम परिभाषा जानते हैं जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या। इसको भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इनको भी नहीं लिख सकते, इनको भी नहीं लिख सकते, इनको हम लिख सकते हैं। कैसे ही हो गया 100, इनका भी परिमेयकरण करेगा तो 100 का 10 होगा, अर्थात 20 हो जाएगा। 20/1 लिख सकते हैं, समझा? तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिए इतना है 0.13 पर रेकरिंग। अभी तुरंत हम बताएं कि इस तरह से जब सवाल दे 139 फर्स्ट पर रेकरिंग तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, इनके बदला में दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 9 डाल देंगे। क्या करेंगे, उतना 9 डाल करके आंसर लिख देंगे, वही होगा। देखिए है ना, इनका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल। चलिए सवाल नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? √5 जो है अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है। ई क्या है, परिमेय है। क्यों है परिमेय? कि √25 का निकालेगा क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, 5 से 25 बराबर 5, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, अर्थात पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक, इसलिए इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 51। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में क्या कर रहा है, कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो 4 चौका 16, ये भी परिमेय हो जाएगा। 3 तिया 9, ये क्या हो जाएगा, 3 तिया निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक, अपरिमेय, ये भी परिमेय हो जाएगा। ये क्या है, 1.3 है ना, 1.3 है। तो 1.3 को तो हम लिख सकते हैं, बताए थे। रेकरिंग है तो जितना अंक पर है उतना 9, मतलब 13/9, इनको इसे लिख सकते हैं। ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है, समझ रहा है। कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये 3 तिया 9, ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का नहीं निकलेगा, समझ रहा है। तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है। ठीक, तो इनका ऑप्शन ही गलत है, कोई एक ऑप्शन देना चाहिए, समझा। इनका ई भी अपरिमेय है और ई भी अपरिमेय है। इस तरह से सवाल में नहीं देना चाहिए, अभी दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, इनका दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे। नंबर 52। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इस तरह का सवाल देगा ना तो जो शुरू में मार देना, वैसे तो देवेन करना चाहिए। वैसे तो यह देना ही नहीं चाहिए। अगर देगा, समझ रहा, अगर इस तरह का सवाल देगा तो आप लोग क्या करिएगा, बोर्ड एग्जाम में तो अब क्या हो गया है, 100 देता है और उसमें से 50 तो बनाने के लिए, तो इस तरह का छोड़ दीजिएगा कंफ्यूजिंग वाला। चलिए नंबर 52। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 17 क्या है, 81। हम बताए थे जिनका दशमलव प्रसार शांत किनका होता है, दशमलव प्रसार शांत रहने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 रहना चाहिए। तो इनका भी 2, 5 नहीं हो जाएगा, इनका भी नहीं होगा और इनका भी नहीं होगा, इनका होगा। इनका देखिए कर लीजिए क्या हो जाएगा, 2 से लगाएगा तो 40 आएगा, फिर लगाएगा 20 आएगा, फिर लगाएगा 10 आएगा, फिर लगाएगा 5 आएगा। तो 2 और 5, 2 ही आया, 2 2 2 आया, उसके बाद 5 आया। इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, सॉरी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला।
चलिए 53 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें भी वही बात है, किनका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हम बताइए हरों का भाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 और 5 का घात। ठीक, तो इनको काटो, 5 तिया 15, इनको काटेगा 5 से तो क्या हो जाएगा? 5 तिया, यहीं पर काटो, 5 तिया 15, यहाँ पर 1 चला गया, 5 दूना 10, 0, 200, 320 हो गया। अब 320 का क्या करना है? खंड कर लेना है। देखो क्या निकलता है, 16 दूना 32, 0, फिर 2 से करेगा 8 दूना 16, 0, फिर 2 से करेगा 40, फिर 2 से करेगा 20, फिर 2 से करेगा 10, फिर 2 से करेगा 5। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर 6 पावर गुना 5 पर 1 पावर, यही ना आया। अर्थात इनके हरों का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आया, अर्थात इनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक, इस सब का इधर करेगा तो 2 5 के सिवा और कोई आ जाएगा, समझ रहा है? 2 और 5 आ जाएगा तो पर भी शांत नहीं होगा, 2 और 5 ही ठो रहना चाहिए। अगर 2 5 के अलावे कुछ आ जाता है, 2 5 आया ठीक है, और उसके बाद अगर 7 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, समझ रहा? अर्थात अगर 2 2 भी आएगा, खलिया 2 ही आ गया तो पर भी शांत है, 5 आ गया तो पर भी शांत है, दोनों आ गया तो पर भी शांत है, लेकिन इनके बाद अगर कुछ आता है तो अशांत है। ठीक, चलिए नंबर 54, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्या करें? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं? तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। तो देखिए ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, तो यही परिमेय होगा। इनको हल करके देखते हैं। अभी तुरंत बताए हैं कि 12 का क्या होता है? 2 दूना 4 तिया 12, अर्थात क्या हो जाएगा? 2√3, यहाँ पर √3 है, ये है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात यही क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, 55, इतना का p/2n × 5m रूप निम्नलिखित में कौन है? इतना का 2n × 5n रूप निम्नलिखित में क्या कर रहा है? कौन है? तो इनको क्या करेंगे हम लोग? हल कर लेते हैं, तब ना पता लगेगा कौन है 2n × 5n के 0.105। ठीक, अब इनको दशमलव को उड़ाएगा तो यहाँ क्या होगा? बटा में 1, उनके बाद 3 ठो संख्या है तो 3 ठो 0। अब क्या लिखेंगे? 105/1000, इनको काटेगा तो 21 होगा 5 से, इनको काटेगा तो 20 पंचा 100, 200 हो गया। ठीक, अब 200 का खंड कर लो। 200 का क्या करना हम लोग को? खंड। 200 का खंड किए तो क्या आ जाएगा? 100, फिर क्या होगा? 50, फिर क्या हो जाएगा? 25, फिर क्या होगा? 5 25 5। अब देखिए इनका खंड करने से क्या हो रहा है? 21/2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर, ये जहाँ पर मिल रहा है वही इनका सटीक आंसर है। देखो 21/2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर, अर्थात इनका बी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 56 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इसमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? क्या कर रहा है? अशांत है। हम लोग क्या कर रहे थे? पहले से शांत ढूंढ रहे थे, अब क्या ढूंढ रहा है? अशांत। तो इनका भी शायद शांत ही हो जाएगा, इनका भी शांत होगा, समझा? और इनका भी शांत हो जाएगा तो क्या होगा? इनका ही अशांत होगा, समझ रहा है? इनको कर करके देख लो, नहीं होता है तो एक ठो कर देते हैं, टाइम लगा। नहीं तो देखिए 200 और 200 का अभी हम खंड किए थे ना, वहाँ पर शांत हो जाता है। 2 3 ठो आता है और 5 2 ठो आता है और 1 ठो 2 हो गया, अर्थात 2 ठो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 2 पर 4 पावर और 5 पर 2 पावर हो जाएगा तो शांत होगा। इनका भी वैसने हो जाएगा। 80 का भी शांत होगा। 2 से लगाएगा 40, उसके बाद 20, 10 क्या?
अरे क्या करे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, हमको अशांत ढूंढना है। तो ई भी शांते है, ई भी शांत है और ई भी शांत है, तो यही तो अशांत होगा, समझ रहा है। ई भी शांत हो जाएगा, इनका 80 का करेगा तो दोष लगेगा 40, उसके बाद 20, 20 का बाद 10 और 10 में 5 से लगेगा, और 2 या 5 आ गया तो शांते न हुआ। इसमें भी 2 या 5 आएगा, इसमें भी 2 या 5 है, लेकिन इनमें 2 या 5 छोड़ करके आएगा, 11 से लगेगा अगर ग्रहण की हिसाब से। ठीक, चलिए समझा। चलिए अगली सवाल की ओर 57। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। क्या कह रहा है, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक, तो देखिए ई भी विषम पूर्णांक है, ई भी विषम हो जाएगा, ई भी विषम हो जाएगा, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, यही हो जाएगा 2p अर्थात 2p। 2 क्या है, सम है 58 का। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर इतना, b बराबर इतना, r बराबर इतना, तो q बराबर, तो क्या होगा, q बराबर कह रहा है। तो यहीं पर हम लोग बैठा लेते हैं। देखिए a बराबर कितना दिया है 37, तो लिखेंगे 37। b बराबर कितना दिया है 4, q बराबर कितना दिया है, q बराबर दिया ही नहीं है, q बराबर नहीं दिया है तो q रहने देंगे। r बराबर कितना दिया है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 का 37, ये क्या हो गया 4q प्लस 1। अब इधर आ जाएगा ये 37 प्लस में है तो माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 4q। अब ये 37 में से गया 36 बराबर क्या हो गया 4q, 4 का 4, 4 नमा 36, कटेगा ना, इधर से इसे काट सकता हूँ, तो इसीलिए q बराबर क्या हो गया 9 आंसर। देखो है q बराबर 9, हाँ ये नंबर में है ना, q बराबर 9, बस बहुत सिंपल था। चलिए आप लोग नोट भी करते जाइएगा, हो सकता है ऐसे बना रहे तेजी में आप लोगों को दिमाग में ना रहे। आइए ऑब्जेक्टिव है, मजबूरी भी है हमारा, उतना लंबा लंबा सवाल करेंगे तब तो बोर्ड एग्जाम में टाइम ही निकल जाएगा, निकलेगा ना, तो इसलिए क्या करना है शॉर्टकट में बना रहे हैं। आप लोग कहीं कैसे तेजी तेजी में उतारते भी जाइएगा, अगर नहीं उतार पाइएगा तो फिर से वीडियो प्ले करके यूट्यूब फेसबुक पर रहता है उनको देख लीजिएगा। चलिए 58 तक देख चुके हैं। 59 में देखिए, महत्तम समापवर्तक p, q इंटू लघुत्तम समापवर्तक p, q बराबर है, p, q बराबर है। तो महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक हम लोग जानते हैं, दो संख्याओं गुणनफल क्या होता है, लॉस गुना मौसो, अर्थात p गुना q ही होगा। समझ रहा है, कोई दिक्कत, ये परिभाषिक टर्म है। नंबर 7, दो धन पूर्णांक a और b के लिए मौसो a, b और लॉसो a, b बटा a इंटू बी बराबर है, a इंटू बी बराबर है, तो यह क्या होगा 1 के बराबर। समझ आए, दो धन पूर्णांक b के a और b के लिए मौसो गुना लॉसो बटा ए बी है, तो यह बराबर है, यह किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये सब परिभाषिक टर्म है, इनको याद रखना है, कोई दिक्कत, ये सब क्या है परिभाषिक टर्म है, परिभाषा है। चलिए अगला नंबर 61, दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लॉसो कितना है 62 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है, बहुत सिंपल है, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो, दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो बटा पहली संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो बटा पहली संख्या। मौसो कितना है 27 है, लॉसो कितना है 162 है, पहली संख्या कितना है 54 है, कितना है 54, 27 का 27, 27 दूना 54 होगा कि नहीं, 27 का 27
यहाँ पर क्या है 62 है, क्या है 27 का 27, 27 दूना 54, 2 से काटेगा 8 दूना 16, 1 81 हुआ कि ना 81, यहाँ पर मिल गया डी ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? कितना सिंपल था। चलिए अब क्या हो गया नंबर 62, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो एक वास्तविक संख्या, ये भी परिभाषिक टर्म है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या। ठीक, चलिए नंबर 63, 22/7 है, 22/7 है, क्या है 22/7 है। वैसे जब इनको गणित की दृष्टि से देखिएगा तो इनका मान हो जाता है 3.147 इस तरह से, तो अपरिमेय होता है। लेकिन हम क्या बताएं परिमेय संख्या की परिभाषा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यह क्या है 22/7 के रूप में, अर्थात P/Q के रूप में, इसलिए यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 64, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मौसो है। बोल रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का मौसो है। ए और बी का क्या है? मौसो है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो है। क्या कर रहा है? सॉरी, लॉसो है। तो लॉसो क्या हो जाएगा? ए गुना बी, यही होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या हो जाएगा? ए गुना बी। ठीक, कोई दिक्कत? बस सिंपल है, परिभाषा के टर्म है। इस तरह के सवाल में ख्याल रख रहे, परिभाषा है। अगर भाज्य संख्या ई है तो इनका मौसो भी क्या होगा? ए और बी का, ए और बी न होगा। चलिए 45 तथा 60 का मौसो है, 45 तथा 60 का मौसो है तो निकाल लो। 45 का खंड करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 से लगाएगा तो 15 या 45, फिर 3 से लगाएगा 5, उसके बाद क्या है 60, 60 का करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 30, फिर करेगा 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5। अब देखिए मौसो के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जोड़ा लगता है उसी का मौसो निकालते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये लग गया, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 3 और 5 है। तो 3 और 5 दोनों में है, 2 लेकिन इसमें नहीं है, एक 3 उसमें, तो अर्थात इनका 45 और 60 का मौसो क्या हो जाएगा? 5, 3 और 5 हुआ तो 15, क्या हो जाएगा? 15। 45 और 60 का मौसो क्या है? 15। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 66 में सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। क्या कर रहा है? सहअभाज्य संख्या का मौसो होता है। तो सहअभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है? एक होता है। समझ रहा है? यह भी परिभाषिक टर्म है, इनको याद रखो, ध्यान में रखो। ठीक, 67 का 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। बहुत सिंपल है, 144 के क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है तो 144 का निकाल लो। 7 दूना 14, 2 72, 2 से करेगा तो 36, 2 से करेगा तो 18, फिर 2 से करेगा 9, फिर 3 से करेगा 3 तिया 9। अब इसमें क्या पूछ रहा था? 2 का घात है 1 2 3 4, 2 कितने बार आया? 4 बार, इसलिए इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 68 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, या यहाँ पे क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सा है? हम अभी बताए नहीं, जिस संख्या के मात्र 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इनका भी 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इनका भी होगा, इनका भी, इसीलिए इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग इस सबको नहीं होता है तो हल कर करके देख लेना, भाग दे दे करके हम जब उतना करते जाएंगे तो वीडियो क्या होगा? लंबा होगा। चलिए अब कहाँ पर आ गए? 69 नंबर सवाल में कह रहा है 8 पर कितना है? 0 पावर, और 2 पर भी 0 पावर है, वाट दिया है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर देता है तो उनका मान कितना होगा? 1। अब फिर इस पर भी 0 पावर है तो 1 हो गया, तो 1 का गुना 1 बराबर क्या होगा? 1, अर्थात इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी भी संख्या पर कितनों संख्या रहे, मान लो जो इतना संख्या रहे, इन पर पावर रहेगा 0, तो इनका मान कितना होगा?
1, मतलब 1 के बराबर होगा। कितनों बड़ा, आप 10 लाख ही क्यों न संख्या रहे, लेकिन उन पर पावर 0, तो वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसलिए इन पर पावर 0 है तो 1 हो गया, इनका भी मान 1 हो गया, 1 गुना 1 बराबर 1, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ई भी भाज्य होगा, ई भी भाज्य हो जाएगा, ई भी भाज्य होगा, तो 13 हो जाएगा अभाज्य। कोई दिक्कत? अब देखिए ये सब क्या है, भाज्य हो गया, तो सॉरी इसे काट दो तब बढ़िया समझिए, ठीक। ई भी निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ई भी भाज्य है, ई भी भाज्य है, ई भी भाज्य, तो इनका क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन से 13 अभाज्य हो गया, क्योंकि 13 में 1 से और 13 से ही भाग लेगा, इसमें तो 1 से लेगा, 2 से लेगा, बहुत चीज़ से लेगा, 28 से लेगा, इसमें भी 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, इसमें भी 1 से, 3 से, 9 से, समझ रहा है, 27 से। अब देखिए 71, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, क्या करे, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, तो ई भी विषम पूर्णांक हो गया, ई भी विषम पूर्णांक है, ई भी विषम पूर्णांक है, तो क्या है 2p सम पूर्णांक है, तो इसलिए इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 72 में क्या कर रहा है, 0.77 पर क्या है, रेकरिंग है, तो अर्थात हो गया 0.7 पर रेकरिंग है, इनका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं, इनको उड़ा दो तो क्या हो गया 7/9, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक हो जाएगा, 7/9 जहाँ पर होगा वही इनका आंसर ई हो जाएगा, समझ रहा है। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 73 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अगर अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय होगा, तो इसलिए अब इसमें से परिमेय ढूंढेंगे, समझ रहा है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, देखने से लगता है तो ई नहीं होगा, तब इसका मतलब क्या होगा, यही ठो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, तो इनको देखते हैं हल करके। 3 अब बटा यहाँ पर क्या है 75/48, 75 का अगर खंड करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 75 का खंड करेगा, 7 5 12, 3 से 25 दिया 75, फिर 5 से 5 25, ठीक। 48 का कर लो, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से तो 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो होगा क्या इन लोगों, इन सब सवाल का 3 और रूट में क्या हो जाएगा इनका 3 गुना 5 गुना 5, अब बटा 48 का क्या हो जाएगा रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक। तो अब देखिए होगा कि इसमें से 2 ठो 5 है, 1 ठो निकल जाएगा, तो 3 गुना 5 रूट 3, अब बटा क्या हो जाएगा, इनमें भी ई 2 का जोड़ा लग गया है 2 बार, तो 2 गुना 2 रूट 3 हो गया, ठीक। तो अब होगा क्या, अब इनका ई क्या हो जाएगा 5 तिया 15 रूट 3, आई क्या हो गया 2 दूना 4 रूट 3, ठीक। अब ई रूट 3 कट गया, तो 15 बटा क्या हो गया 4, 15/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, समझ रहा है ना। इस तरह से इनका हल होगा, कोई दिक्कत। चलिए नंबर 74 अब क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अर्थात शांत नहीं है, अशांत है। तो 50 का करेगा तो क्या हो जाएगा 50 का 25 होगा, 5 25, तो इनका क्या हो जाएगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इनका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो इनका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो इस हिसाब के अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया, इनका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इनका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसलिए इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका क्यों होगा शांत, ये होगा 5 से लगेगा 25 25 7 6 थी 25 50, मतलब यह क्या हो जाएगा 625 750 625 625 होगा, फिर 25 होगा, फिर 5 होगा, इनको भी करेगा
तो बताइए दिए थे, इनका भी शांत होगा, इनका भी शांत होगा, यही तो एक ठो इकलौता है कि इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, अब देखिए 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो 1 क्या हो जाएगा 44, 1/144 क्यों होगा कि 1 का वर्गमूल निकल जाता है, 1 गुना 1 तो 1 ही होता है, आई क्या हो जाएगा बड़ बढ़े 44 1/12, इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, इनका भी नहीं होगा, इनका भी नहीं निकलेगा वर्गमूल, इनका भी नहीं, ये सब क्या हो जाएगा गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, यही तो सही होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगली सवाल की ओर। सवाल नंबर 76 देखो क्या करे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौस 19 है तो लॉस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौस, दो संख्या गुणनफल बटा मौस। हम लोग जानते हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, दो संख्याओं गुणनफल बटा मौस। यह क्या है, यह क्या है सूत्र है, या वही जब रहता मौस दिया तो क्या निकालते, मौस कहता निकालने के लिए मौस बराबर लिखते, दो संख्याओं गुणनफल बटा लॉस। तो दो संख्या गुणनफल कितना है 2166 बटा मौस कितना है 19, 19 को इससे काटेगा तो जितना आएगा वही होगा। देखिए काट करके देखते हैं, 19 का 19 कितना बच गया, 19 का 19, तो यहाँ पर 19 20 21 2 बच गया 26, तो फिर लगा दो 19 का 19, 19 का 19 7 बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 7 और 7 आगे में 6 है तो 76 हो गया, 19 चौका 76 114। देखिए सी ऑप्शन आ गया 114, इनका अर्थात 114 आया, सी ऑप्शन सही है, करेक्ट। नंबर 77, यदि ए बराबर क्या है, ए 2 पर 3 पावर गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 2 पर 4 पावर गुना 5 गुना 7, तब लॉस ए गुना बी होगा। तब क्या कह रहा है, लॉस ए गुना बी होगा। तो हम लोग जानते हैं लॉस कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए जिन पर सबसे पहले ज़्यादा पावर रहता है वो लिख लिए, तो 2 पर ज़्यादा पावर है तो 2 लिख लिए, 2 पर 4 पावर है, उनके बाद क्या है, उनके बाद जो संख्या किसी में नहीं रहता उनको लिख लेंगे, 4 पर ज़्यादा 2 पर 4 पावर था तो ये लिख लिए, उसके बाद एक ठो 3 है तो ये 3 लिख लेंगे, उनके बाद दोनों में 5 है तो एक ठो 5 ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। ठीक, अब इनका गुना करेंगे, 2 पर कितना पावर है 4, अर्थात 2 कितने बार गुना होगा 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचा 80, 80 या गुना 7 करेंगे तो 8 7 56, 560 गुना 3 करो, 3 ठो बच गया था तो 0 का 0 है, 3 का 18 और 5 या 15 1 1680। देखो 1680 कहाँ है, यहाँ, यही इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए 78 नंबर में, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। m जब एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कह रहा है, किनका, विषम पूर्णांक का। तो यह भी क्या हो जाएगा सम पूर्णांक, ई भी सम पूर्णांक है, इसमें कोई नहीं दिया है, ई ठो इकलौता विषम पूर्णांक है, तो इनका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं, इनको ऊपर कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। ठीक, तो देखिए 4 भी क्या हो गया परिमेय संख्या है, ई भी परिमेय हो जाएगा, 16 का वर्गमूल करेगा तो 4 और 5 25, इनका हो जाएगा 5 5 4 9, 9 को 9/1 हम लिख सकते हैं, ये भी परिमेय हो गया, ये भी क्या है परिमेय है। तो इकलौता जो इनका ए ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि 17 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए सवाल नंबर 80, 80 में क्या कह रहा है कि पाई बटा
√3 है। तो π/√3 है। हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इनका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 81 की ओर अब चलते हैं। सवाल नंबर 81 में कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो क्या होता है इनका, हमेशा अपरिमेय। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय। चलिए सवाल नंबर 82, 96 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 82 में, हाँ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो निकाल लो, बहुत सिंपल है। 96 करो तो 2 से 48 दूना, 96 2 से 24 दूना, 48 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, अर्थात 2 पर 5 पावर गुना 3, ऐसने होगा। तो देखिए यहाँ पर है ना 2 पर 5 पावर गुना 3, अर्थात इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 83, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 505 के कह रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितने हैं 505 का। समझ रहा है 500 क्या है, 500 सॉरी 500 नहीं 5005 है। ठीक, तो 5 से लगा 5 0 0 1, 5 से लगा, अब 1 1 2 हो गया। ठीक, 1 1 2 हो गया। तो 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 21 7 चौका 28, 7 चौका 7 एकम 7, 3 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, 7 तिया 21, फिर किससे लग जाएगा, 7 13 से लगेगा, 13 से 7 से नहीं लगेगा, 7 2 14, हाँ सॉरी 7 से नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा 13 से। तो 13 का 13, 1 बच गया इधर, फिर 13 का 13। ठीक, तो 1 2 3 4, अब फिर इसमें 11 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। तो अर्थात कह रहा है इतना के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 1 2 3 4, 4 न हुआ, इतना कितने अभाज्य गुणनखंड है 4। ठीक, इसलिए इनका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई दिक्कत। चलिए 84 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ई भी भाज्य संख्या होगा, ई भी भाज्य संख्या होगा, ई भी भाज्य संख्या, तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम अभाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं कि जिस संख्या के मात्र 2 गुणनखंड हो, तो इनका भी 2 से अधिक गुणनखंड, इनका भी 2 से अधिक, इनका भी 2 से अधिक, मात्र इनका ही 2 होगा, इसीलिए यह सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल नंबर 85 क्या कह रहा है, 2 10 और 20 के लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात है। इनका लॉ 100 और मौ 100 का क्या कह रहा है, अनुपात है। पहले लॉ 100 दिया, उनके बाद मौ 100, तो निकाल लेते हैं। 2 का क्या हो जाएगा 2 गुना 1, उसके बाद क्या है 10, 10 का क्या होगा 2 गुना 5, उसके बाद क्या है 20, 2 गुना 2 गुना 4 5 20। ठीक, अब इनके सब में ये 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, तब 1 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए लॉ 100 बराबर क्या हो जाएगा, पहले लॉ 100 निकाल लो। ये तीनों में 2 है तो 1 ठो 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों में 5 है तो 5 पर 2 पावर हुआ, 1 ठो 5 आएगा, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक, लॉ 100 बराबर इतना हो गया, दोनों में 2 था तो 1 ठो 2 ले लिए। ठीक, अब ई उसके बाद 1 ठो, तीनों में 2 था तो 1 ठो 2 ले लिए। ठीक, और अब ई 2 आर नहीं लिया जाएगा, ई 2 एक्स्ट्रा है तो क्यों लेंगे, जो सबसे ज़्यादा लॉ 100 कैसे निकालता है, ये 3 4 अंक का रहता है, तो जो
जिनका पावर सबसे ज़्यादा रहता है, अर्थात ई दो तो मतलब 2 पर 3 पावर हो जाता है। तो तीनों 2 में से, चारों 2 में से समझ लो एक ठो 2 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 2 जब ले लिए तो अब 5 ठो बचा है, 5 ले लिए तो लॉ 100 बराबर क्या हो गया 10। अब क्या हो गया मौ 100, अब मौ 100 बराबर क्या हो जाएगा मौ 100 बराबर सब में 2 है तो 2 हो गया। अब कह क्या रहा है लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात है, पहले लॉ 100 और मौ 100 तो 10 अनुपात 2, 10 अनुपात क्या हो जाएगा इनका 2, देखो है ना, ओहो 10 अनुपात 2 ने, आहा सॉरी लॉ 100 हम गलती निकाल दिए, 10 अनुपात 2 ने होगा मौ 100 तो ठीक है, लॉ 100 में 2 अगुना, हाँ ई 2 भी होगा, ई एक ठो बच गया ना, 2 गुना 2 अगुना 5, समझा। अब 2 2 5 है, 2 2 4 5 है 20, हाँ ई तो ई न तीनों में लगा थे, ई तीनों का एक ठो समझ रहा, ये जोड़ा लग गया तो तीनों 3 में से, तीनों 2 में से के ठो 2 निकलेगा, ई 2 अलग में है तो ई 2 लिख गया, और ई दोनों 5 में से एक 5 हो जाएगा, 2 2 4 5 है 20, ई मौ 100 बराबर तो 2 ये होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अनुपात 2, इनको अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा भी होता है, अनुपात का मतलब बट्टा, तो इसे काट सकता है, अर्थात क्या हो जाएगा 10 अनुपात 1, यही इनका आंसर होगा। देखो है ना बी यहाँ पे उत्तर सही है, यहाँ पर भी है 10 अनुपात 1, कोई दिक्कत। अब चलिए 86 नंबर पर, 86 में क्या कह रहा है, वो हम पढ़ रहे थे उनको आई बना दिए थे ये, इसलिए अथी हो गया। 86 में कह रहा है 6, 8 और 22 का लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात है, ये भी सेम ऐसने बनेगा, बहुत सिंपल है, तो पर बना देते हैं। 6 का देखिए 2 गुना 3, उसके बाद क्या है 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 22 है तो 2 गुना 11, 11 दूना 22, दोनों में 2 है तो लॉ 100 बराबर क्या लेगा 2, दोनों में 2 है तो एक ठो 2 ले लिए, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा 2, फिर 2, अब फिर क्या आ जाएगा 3, ये 2 ठो बच गया, सॉरी 11 बच गया है, क्या बच गया 11, तो इनका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 गुना 11, तो यहाँ पर 11 का मतलब होता है 1 से गुना, तो 1 इधर करके लिख दो, 4 4 2 6, 2 का 2, उसके बाद मौ 100 बराबर क्या हो जाएगा मौ 100 बराबर क्या हो जाएगा 2, तो मौ 100 बराबर 2 लिख दिए। अब देखिए तो क्या कह रहा है लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात, अर्थात 264 अनुपात 2 होगा, अनुपात का मतलब क्या बताए हम बट्टा, अर्थात 264 बट्टा 2, तो करेगा क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 131 बट्टा 1, अर्थात इनका क्या हो जाएगा 131 अनुपात 1, ई जहाँ पर होगा यही इनका आंसर, हाँ सॉरी 132, 32 दूना 64, 132, 32 दूना 64, सॉरी 132 अनुपात 1, हाँ देखिए यहाँ पर है 100, देखिए आंसर भी वहाँ पे मिल रहा है 132 अनुपात 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं दिक्कत। देखिए हम बहुत सिंपल तरीका से बता रहे हैं, इन्हें हम आंसर देखते हैं, आंसर तो ऐसे मिला देते हैं, ये आंसर गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, और यहाँ पर मान लीजिए है आंसर तो देख लेगा, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं रहेगा, ठीक दिया है तो दिया है अपना, हम हल करते हैं यहाँ पर मिलाते हैं तो पर वहाँ पर मिल जाता है तो बढ़िया बात है, ठीक। चलिए हल करने के बाद में मिलाते हैं। अब देखिए 87 का होगा ना, देखिए 87 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, क्या करें निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ई भी अपरिमेय होगा, ई भी अपरिमेय होगा और ई भी अपरिमेय होगा, इनको काट देगा बचेगा 2, तो यही क्या है परिमेय संख्या, कोई दिक्कत। अब देखो 88 में क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसो कितना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 और 4 का मौसो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, इसीलिए इनका ऑप्शन बी सही है, ठीक।
चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। इनको थोड़ा सा छोट करना पड़ेगा। 88 तक समझ गए आप लोग? चलिए 88 तक पढ़ा दिए। अब 89 का देखिए क्या है। 89 में यदि 65 और 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या कह रहा है? m का मान 65 और 117 का मौसा इतना के रूप में है तो इनका क्या करेंगे? सबसे पहले मौसा निकाल लेंगे। 65 का क्या हो जाएगा? 5 से करेगा तो 13। 117 का भी क्या हो जाएगा? 7 1 8 1 9। 3 से करेगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बच गया 9 तिया 27, फिर 3 से 13। कोई दिक्कत? अब देखिए 65 और 117 का मौसा इतना के रूप में है तो m का मान कर रहा है। किनका मान? m का। तो हम 65 बराबर क्या किए? 5 गुना 13 लिख सकते हैं। उनके बाद 117 बराबर क्या हो गया? 3 गुना 3 गुना 13। दोनों में 13 है तो मौसा बराबर कितना हो गया? 13। 65 और 117 का मौसा क्या हो गया? 13। वो मौसा किसके रूप में है? इतना के रूप में है तो m का मान। तो अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे? 65 m माइनस 117 बराबर 13। समझ रहा है? अब देंगे यहाँ पर लिखेंगे 65 m। अब क्या हो गया? 13 आई माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा 117। अब क्या हो गया? 65 m आई जोड़ेगा तो 7 3 10, 1 1 2 1 3, 1 का 1 को 130। 65 दूना क्या होता है? 130। इसीलिए m बराबर क्या हो गया? 2 होगा। यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। देखो कहाँ पर है? 2। देखिए बस यही हो गया इनका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नंबर 90 की ओर। इनको जिनको लिखना है लिख सकता है। ठीक, थोड़ा तो टाइम देवे करते हैं ना, बनाते बनाते लिख सकता है। अब चलिए कोई रिजल्ट मिटा लेते हैं। अब 90 नंबर में क्या कह रहा है? √3 है 1। तो हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? तो इनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नंबर 91 तक आ गए ना। कहाँ पर आ गए? 91 नंबर। क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। यह परिभाषिक टर्म है, याद रखना है। 92 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? ई भी भाज्य होगा, ई भी भाज्य, ई भी भाज्य, यही तो क्या है? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? 93 में निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, यही तो क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक, 94 में देखो 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो हम बताए, अभी तुरंत ही बताए थे कि इतना पर जब रेकरिंग रहता है किसी भी संख्या पर, इनका ही हटा रेकरिंग हटा, और जितना दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 9 लिख दो आंसर। अर्थात 3/9 होगा। देखो कहाँ पर है 3/9? हाँ कट जाएगा। 3 का 3 3 तिया 9, अर्थात 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3, अर्थात इनका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। पंचानवे नंबर देखिए, 7 + 3√2 है। 7 + 3√2 है। ये देखने से ही लगता है कि अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सर को बुला। 96 में यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। P और Q जब अभाज्य संख्या है तो उनका क्या है? मौसा है। तो ये अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा क्या हो जाएगा? 1 होगा। बताए थे अगर P और Q अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। कोई दिक्कत?
अब देखिए 97 नंबर में क्या करे, बुला लो। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या है? 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या है? तो इनको गिन करके भी लिख सकता है विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17, ठीक। लेकिन इनके लिए क्या करना है हम लोग को, एक ठो सूत्र आता है, समझा। विषम 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं, तो 0 और 50 के बीच का रहा है, ठीक। वैसे इनका बी ऑप्शन ही सही होगा, 25 होगा। इनके लिए एक ठो सूत्र आता है, n बराबर लिखना है विषम संख्या बराबर, अभी वो हम सूत्र भूल रहे हैं, तो विषम संख्याओं का योग होता है शायद 25 प्लस 1 लिखेगा तो क्या हो जाएगा 26। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो 50 25 दूना 50। इन सब में ऐसे ख्याल रखो, जब सम संख्या यहाँ पर दिया ही गया 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो 50 आई है तो 50 में 2 से भाग, मतलब 25 दूना 50, इनका 25 हो जाएगा। क्योंकि एक को छोड़ करके होता है 1 3 5, एक ठो संख्या छोड़ दो दूसरा क्या आता है, विषम आता है, ठीक। चलिए नंबर 98, 5 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। 5 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है, तो इनको भी निकाल लो। 5 का निकालेगा तो 5 गुना 1 होगा। उसके बाद क्या है 15, 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5। उसके बाद क्या है 20 है, 20 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 5 20। अब देखिए जो सब में आता है वो क्या हो गया मौसौ होगा। सबसे पहले तो लौसौ हम लोग निकाल लेते हैं। लौसौ ये 5 सब में आ रहा है, तो लौसौ के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा लौसौ। फोन खोल दो तो लौसौ, तो क्या हो गया 2 दूना 4 5 20 दिया 60, लौसौ हो गया 60। अब मौसौ बराबर क्या हो जाएगा 5, मौसौ बराबर 5, अर्थात 60 बट्टा क्या हो जाएगा 5। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, 12 5 60 1, अर्थात 12 अनुपात 1 होगा। देखो तो है कहीं पर, हाँ है नहीं, यहाँ पर क्या हो गया 12 अनुपात 1। कोई दिक्कत यह कौन हो गया 98 नंबर सवाल। कौन सवाल हो गया, ठीक। कितने नंबर का सवाल हो गया 98 नंबर का। अब मात्र 2 ही बचा है, 100 तक बताएंगे, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कोई कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर ध्यान से देखा होगा तो दिक्कत तो नहीं ही होना चाहिए, नहीं होगा। अगर होगा तो पर भी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे, अब क्या 99 नंबर चलेगा। 99 नंबर में क्या है रुकिए एक मिनट, 99 नंबर में क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का ई भी क्या हो जाएगा विषम, इसके साथ एक गुना है, ई भी विषम हो गया और ई भी विषम है, तो क्या हो गया इनका सी ऑप्शन से हो जाएगा 2m। अब 100 नंबर और अंतिम नंबर, कहावत भी आप लोग सुने होंगे कि अंत भला तो सब भला, ठीक। तब 100 नंबर 100 नंबर अंतिम नंबर है। अंतिम में आप लोग बढ़िया से ध्यान से इनको देख लीजिएगा। इनके बाद और भी है, लेकिन अब अगली क्लास में और ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक। तो चलिए देखिए 100 नंबर जो अंतिम नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा परिमेय होगा, ठीक। तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा परिमेय होगा। तो 10 भी क्या है अपरिमेय है, 24 भी अपरिमेय है और 35 भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में जो दिया गया है 121, यह क्या है परिमेय है। कैसे है तो देखो 121 है,
121 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर घनाक की सास 11 गुना 11, 2 11 हो गया तो 1 निकल जाएगा, 11 को हम 11/1 लिख सकते हैं। और जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग आज 30 तक कल देख लिए थे, और उसके बाद 30 से जो इधर बचा 70 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो भी बहुत ही बढ़िया से, बहुत शानदार तरीके से हल कर करके आप लोगों को याद करवा दिए हम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसके बाद चलिए अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।